बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइल लूप को कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और देखते हैं कि वाइल लूप से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाइल लूप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली सबसे सादा तरीन लूप है। यहाँ पे आपको ये बात बताता चलूं कि वाइल एक की वर्ड है। इट मीन्स कि इसका एक खास प्री डिफाइंड मीनिंग है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसी वजह से जब आप वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं तो वाइल टाइप करते हुए इसे लोअर केस में टाइप करते हैं, आप इसे अपर केस में टाइप नहीं कर सकते। अब वाइल लूप किस लिए इस्तेमाल होती है? इसे इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं बार बार, जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहती है। इट मीन्स कि वाइल लूप में हम कोई कंडीशन इंपोज करते हैं और जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने इंपोज की है वो ट्रू रहती है, उस वक्त तक एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो कि हम लूप के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं। वाइल लूप खास तौर पर उन मौके पे फायदेमंद है जब हमें ये नहीं मालूम कि हमें कितनी इटरेशंस रिक्वायर्ड है। इटरेशन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, वाइल लूप में जो स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लूप के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उनकी एक मर्तबा की एग्जीक्यूशन को एक इटरेशन कहा जाता है। इट मींस जब हमें पहले से ये नहीं मालूम होगा कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमें कितनी इटरेशंस रिक्वायर्ड हैं, इस सूरत में हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो कि यूजर से इनपुट के तौर पे एक नंबर वसूल करता है और उस नंबर का स्क्वायर मालूम करके स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। नंबर का स्क्वायर प्रिंट करने के बाद एक मैसेज भी स्क्रीन पर अपीयर होता है कि क्या आप एक और नंबर का स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं, और मैसेज के आगे मेंशन्ड है प्रेस वाई फॉर यस एंड फॉर नो, यानी अगर यूजर Y प्रेस करेगा तो लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, दोबारा से प्रोग्राम का वही कोड एग्जीक्यूट होगा और यूजर से दोबारा इनपुट एक्सेप्ट किया जाएगा, दोबारा से उसका स्क्वायर मालूम करके स्क्रीन पर प्रिंट करवाया जाएगा और फिर से वही मैसेज एंड पे डिस्प्ले करवाया जाएगा कि क्या आप एक और नंबर का स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम ये पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते कि यूजर इस प्रोग्राम को जब चलाएगा तो कितने नंबर्स का स्क्वायर मालूम करेगा। हो सकता है वो एक ही नंबर का स्क्वायर मालूम करे, हो सकता है वो मल्टीपल नंबर्स का स्क्वायर मालूम करना चाहता हो। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस जहां पे हमें पहले से ये नहीं मालूम कि कितनी मर्तबा लूप की इटरेशंस रिक्वायर्ड हैं, इन कंडीशंस के अंदर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बात करते हैं वाइल लूप के सिंटेक्स की, और सिंटेक्स को हम डिस्कस करेंगे दो सिनेरियोज या दो पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वाइल लूप के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम, या हम वाइल लूप के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो दोनों का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल स्टेटमेंट की, जो कि आपको लेफ्ट साइड पे सिंटेक्स में नजर आ रही है। तो इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले आप वाइल कीवर्ड्स टाइप करेंगे लोअर केस में, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप एक कंडीशन इंपोज करेंगे, और ये कंडीशन नॉर्मली एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है। और इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, इस कंडीशन के क्लोजिंग पैरेंथेसिस के फौरन बाद आप वो स्टेटमेंट टाइप कर देंगे। यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि कंडीशन जहाँ पे हमारी कंप्लीट हो रही है, जहां पे हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि डायरेक्टली वो एक सिंगल स्टेटमेंट टाइप कर देनी है जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहती है जो कि हमने पैरेंथेसिस के दरमियान प्रोवाइड की है। तो ये सिंटेक्स है सिंगल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का वाइल लूप के साथ। और अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वाइल लूप के साथ, इस सूरत में क्या होगा? वो सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि आप वाइल कीवर्ड यूज करेंगे, पैरेंथेसिस में आप कंडीशन इंपोज करेंगे और फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस का एक पेयर यूज करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप वो तमाम स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे जो कि आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कंडीशन के ट्रू होने पर। यहाँ पे ये बात पता चलूं कि कर्ली ब्रेसेस का ये जो पेयर है ये बन जाएगी अब बॉडी ऑफ द लूप, यानी अब इस लूप की बॉडी में एक नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी हर एक इटरेशन में
तमाम ये जो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं लूप बॉडी में वो एग्जीक्यूट करेंगे, और हर एक स्टेटमेंट जो कि लूप बॉडी में मौजूद है उसके आखिर में डेफिनेटली आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आपको विजुअली भी हिंट दी गई है कि कंडीशन इंपोज करने के बाद आपने सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करना, और कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो आपकी लूप बॉडी कहलाती है। यहाँ पे आपको ये भी बताना चलूं कि व्हाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप से क्या मुराद? एक ऐसी लूप जिसमें पहले कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद लूप बॉडी में लिखी हुई स्टेटमेंट्स या एक सिंगल स्टेटमेंट अगर मौजूद हो तो उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन को इवैल्यूएट करने पर पहली मर्तबा ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप बॉडी में लिखी हुई स्टेटमेंट्स एक मर्तबा भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यही प्री टेस्ट लूप का काम है कि पहले वो कंडीशन को इवैल्यूएट करती है लूप, और कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करती है। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट भी बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, और अगर अब की बार कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा लूप बॉडी चलेगी, अगर फॉल्स हुई तो प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं हम एक एग्जांपल पे और देखते हैं कि किस तरह से हम व्हाइल लूप को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दे। और इसके लिए आपने क्या तरीका कार इख्तियार किया? हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डाटा टाइप इंटीजर है और जिसका नाम हमने रखा है n। डेफिनेटली हम कोई भी नाम यूज कर सकते हैं n की जगह। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के फौरन बाद n वेरिएबल में 1 की वैल्यू स्टोर कर दी, यानी n में हमने इनिशियली 1 स्टोर कर दिया, और उसके बाद हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बात बताना चलूं कि जो वेरिएबल n है ये एक्चुअली एक काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल व्हाइल लूप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि लूप की इटरेशंस को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इस वेरिएबल की मदद से ये डिटरमिन किया जाता है कि लूप बॉडी कितनी मर्तबा इटरेट हो चुकी है, कितनी मर्तबा लूप बॉडी में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। तो हमने n वेरिएबल में 1 स्टोर करने के बाद लाइन नंबर 3 पे अपनी व्हाइल लूप को स्टार्ट किया। तो हमने कीवर्ड व्हाइल टाइप किया और कंडीशन हमने क्या इंपोज की? कंडीशन हमने इंपोज की n इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी जब तक n वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 10 के बराबर रहती है या 10 से छोटी रहती है, ये हमारी पर्टिकुलर कंडीशन है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं अभी लूप बॉडी में वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो हमने देखिए कंडीशन के फौरन बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की और फिर हमने लूप बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने \t का इस्तेमाल किया, यानी हम ये चाहते हैं कि हर एक डिजिट जब स्क्रीन पर प्रिंट हो तो उसके बाद एक टैब स्पेस मौजूद होनी चाहिए। इसलिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए \t का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा से इस्तेमाल करने के बाद वेरिएबल n को यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब इससे क्या होगा? जब सी आउट ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवाएगा तो पहले एक टैब स्पेस प्रोड्यूस होगी, उसके बाद वेरिएबल n में मौजूद जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लूप बॉडी में जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं n++। दर हकीकत बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर हम यहाँ पर लिख देते n इज इक्वल टू n+1, दर हकीकत हम क्या करना चाह रहे हैं? देखिए हम n वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम 1 से लेके 10 तक की तमाम वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। वो क्यों प्रिंट होगी? क्योंकि देखिए हमने वेरिएबल n में पहले से ही 1 स्टोर कर दिया था। तो पहली मर्तबा जब लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी उस वक्त वेरिएबल n में 1 की वैल्यू स्टोर थी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और 1 प्रिंट होने के बाद n++ की वजह से वेरिएबल n की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी। अब इसके बाद दोबारा से कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। क्या n इज लेस देन और इक्वल टू 10 है? जी हाँ, अब n में 2 की वैल्यू मौजूद है। अब अगर n में 2 की वैल्यू मौजूद है तो 2 10 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, और अब की बार चूंकि वेरिएबल n में 2 की वैल्यू स्टोर थी तो स्क्रीन पर 2 प्रिंट हो जाएगा, और 2 की वैल्यू प्रिंट होने से पहले हमारे पास टैब स्पेस भी मौजूद होगी क्योंकि हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस \t का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट
लाइन में आके n वेरिएबल की वैल्यू एक डिजिट से बढ़ के 3 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अब की बार वेरिएबल n में 3 की वैल्यू मौजूद थी तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर दोबारा से 3 की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, वैल्यू बढ़कर 4 हो जाएगी और इसी तरह से ये मामला चलता रहेगा ता वक्त ये कि n वेरिएबल में 10 की वैल्यू स्टोर होती है। जब n वेरिएबल में 10 की वैल्यू स्टोर होगी तो दोबारा से जब कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, अब की बार भी कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि हमारी कंडीशन है कि व्हाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो जब तक n बराबर रहता है या छोटा रहता है 10 से, अब n में 10 की वैल्यू स्टोर है तो वो 10 से छोटी तो नहीं है बल्कि वो 10 के बराबर है। तो इस वजह से ये कंडीशन अब की बार भी ट्रू होगी और दोबारा से लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्क्रीन पर 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 10 की वैल्यू प्रिंट होने के बाद n वेरिएबल में अब की बार जब इजाफा किया जाएगा तो n वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 11 हो जाएगी और अब जब कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि n में जो वैल्यू मौजूद है वो 10 के बराबर या 10 से कम नहीं बल्कि 10 से ज्यादा है। इसलिए लूप बॉडी अब की बार इटरेट नहीं करेगी और प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और इस तरह से आपकी स्क्रीन पर 1 से लेके 10 तक के नंबर्स कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे कि हर एक नंबर के दरमियान एक टैब स्पेस मौजूद होगी। यहाँ पे आपको बताना चलूं कि जो काउंटर वेरिएबल हमने यूज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी काउंटर वेरिएबल की मदद से हम अपने लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं और हर मर्तबा जब आपकी लूप बॉडी इटरेट करती है आपके इस काउंटर वेरिएबल को या तो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हर मर्तबा जब लूप बॉडी इटरेट होती है तो हमारे काउंटर वेरिएबल में एक नंबर का इजाफा हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम के अंदर आप इजाफा ही करें, आप इसे डिक्रीमेंट की सूरत में भी यूज कर सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काउंटर वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वो पहले ही इनिशियलाइज किया जा चुका हो लूप में इस्तेमाल होने से पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लाइन नंबर 2 पे इस वेरिएबल में 1 की वैल्यू स्टोर कर दी थी तो इनिशियली इसमें 1 की वैल्यू स्टोर थी जब हमने इसे कंडीशन में इस्तेमाल किया। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डेव C++ में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करें। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम 1 से लेके 5 तक के जो डिजिट्स हैं यानी 1 2 3 4 5 इन्हें स्क्रीन पर इस तरह से प्रिंट करे कि हर एक लाइन पर एक डिजिट प्रिंट हो और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि 1 से 5 तक के जो डिजिट्स हैं इनका सम भी कैलकुलेट हो जाए और आखिर में वो सम भी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे अटेन करें। तो हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है लाइन नंबर 5 पे जहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, वेरिएबल c और वेरिएबल सम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सम वेरिएबल हम यूज करेंगे तमाम डिजिट्स का सम स्टोर करने के लिए और c वो वेरिएबल है जो कि हम काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने c में 1 की वैल्यू स्टोर कर दी और उसके बाद देखिए हमने लाइन नंबर 7 पे सम वेरिएबल में 0 की वैल्यू स्टोर कर दी। लाइन नंबर 8 पे हमारी व्हाइल लूप स्टार्ट हो रही है जहां पे हमने कीवर्ड व्हाइल का इस्तेमाल किया लोअर केस में और पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान हमारी कंडीशन है c इज लेस देन और इक्वल टू 5 यानी जब तक c वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 5 के बराबर रहती है या 5 से छोटी रहती है उस वक्त तक ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और देखिए लूप बॉडी हमने जो लिखी है वो कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान लिखी है जिसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स टाइप किए हैं। इसमें से पहली स्टेटमेंट जो कि लाइन नंबर 10 पे है वो वेरिएबल c में मौजूद वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगी यानी जब पहली मर्तबा ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इस कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। कंडीशन ट्रू है क्योंकि c वेरिएबल में 1 की वैल्यू स्टोर है और 1 की वैल्यू 5 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्योंकि अभी तक c वेरिएबल में 1 का डिजिट स्टोर्ड है और उसके बाद एंड l की वजह से हमारे जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो अब नेक्स्ट लाइन पे प्रोड्यूस होगा। इसके बाद देखिए हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस c किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें 1 से लेके 5 तक के जो डिजिट्स हैं इनका सम भी करना है और हमने सम वेरिएबल में इनिशियली 0 की वैल्यू स्टोर की है। तो लाइन नंबर 11 पे जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उससे होगा ये कि सम वेरिएबल में 0 प्लस 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी क्योंकि सम में 0 था और c वेरिएबल में 1 की वैल्यू स्टोर थी। और लाइन नंबर 12 पे हमने लिखा c इज इक्वल टू c प्लस 1। आप इसकी जगह c++ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में
एक ही तरह का रिजल्ट हमारे पास आएगा, क्योंकि C++ जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, C वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा कर रहा है, और C इज इक्वल टू C+1 ये भी बिल्कुल यही काम कर रहा है कि C वेरिएबल में जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू मौजूद है उसमें एक का इजाफा करके उसे C वेरिएबल को असाइन कर रहा है। तो इस तरह से हमारी पहली इटरेशन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद C वेरिएबल में 2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कंडीशन को दोबारा से इवैल्यूएट किया जाएगा, कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर ये तीनों स्टेटमेंट्स चलेंगी। पहली स्टेटमेंट की वजह से 2 की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट की वजह से सम वेरिएबल में अब क्या स्टोर हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। आपको याद रखना है कि पहली इटरेशन में सम वेरिएबल में 1 की वैल्यू स्टोर की गई थी, और अब सम इज इक्वल टू सम प्लस सी का मतलब है 1 प्लस 2, क्योंकि सी में अब 2 की वैल्यू स्टोर्ड है और सम वेरिएबल में 1 की वैल्यू स्टोर्ड है, तो 3 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी सम वेरिएबल में, और उसके बाद फिर से सी वेरिएबल में 1 का इजाफा हो जाएगा और फिर से कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर से लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और ये काम उस वक्त तक होगा जब तक कि सी वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 6 नहीं हो जाती। जो ही सी वेरिएबल में 6 की वैल्यू स्टोर होगी तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप इटरेट नहीं करेगी, और आपके पास लाइन नंबर 14 पे जो कोड मौजूद है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम का कंट्रोल अब लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सम इज सम, यानी ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट होगी, और साथ ही सम वेरिएबल में जो कि 1 से 5 तक का सम स्टोर हो चुका है इस लूप के बार बार इटरेट होने की वजह से, वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और आखिर में हमने रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये तो कोई खास काम नहीं है, ये काम तो हम मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट करवाता हूँ। पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर लें। तो मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, कोई वार्निंग या एरर नहीं है, हम इसे रन करते हैं। तो देखिए 1 से लेके 5 तक के डिजिट्स और इनका सम 15 हमारे पास मौजूद है। अगर मुझे 1 से लेके 50 तक की वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना हो तो फिर मैं किस तरह से इसे अटेन कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसे मैनुअली भी अटेन कर सकते थे अगर आप आउटपुट इस तरह से लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको 1 से 50 तक के नंबर स्टोर करवाने हैं तो फिर कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पे 50 कर देते हैं। अब जब तक सी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 50 के बराबर या उससे छोटी रहेगी तब तक लूप इटरेट करेगी। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अगर इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ कंपाइल करने के बाद, तो आप देखेंगे कि अब के बार हमारे पास जो आउटपुट आया है कुछ इस तरह से आया है। आपके पास 1 से लेके 50 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए और इनका सम 1275 भी स्क्रीन पर हमारे पास मौजूद है।